गौरव वल्लभ दोनों अभी बीजेपी के हैं। गौरव वल्लभ अभी बीजेपी के हैं और स्मृति ईरानी तो बीजेपी की हैं ही। दोनों ने कांग्रेस पर जबरदस्त वार किया, लेकिन दिलचस्प यह है कि जो स्मृति ईरानी ने जितने सवाल किए, उनका असली जवाब गौरव वल्लभ ने दे दिया। ये एक जुगलबंदी की तरह होती है। मुझे लगता है पहले से ही उन्होंने प्रश्नोत्तर तैयार करके रखा था, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के बारे में जितने सवाल उठाए, वही सवाल गौरव वल्लभ ने उन्हें एकदम विद असली कारण के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ उनका उत्तर दिया। तो देखते हैं स्मृति ईरानी ने क्या-क्या सवाल खड़े किए और गौरव वल्लभ ने एक-एक करके कैसे उनका जवाब दिया। सुनिए वह क्या कह रही हैं। भगवान राम का नाम लिया तो मुझे याद आया, विनोद, यू आर लकी, यू आर इन अ हॉल फुल ऑफ पीपल हु कैन वेरी प्राउडली से जय श्री राम। यह बीजेपी का क्रेडिट है कि राम मंदिर बना। There are states in this country where the India Alliance partners kill people for saying Jai Shri Ram. यह कांग्रेस, लेफ्ट और तृणमूल तीनों पर आक्रमण है। It has happened in Bengal, it has happened in Kerala. केरला यानी लेफ्ट पर भी, कांग्रेस पर भी और तृणमूल पर, तीनों पर आक्रमण कर रही है। Today, it is our greatest privilege that we stand here humbly with our heads bowed at the feet of Bhagwan Ram. यह मोदी जी की इनिशिएटिव है कि राम मंदिर बना। ये तो छोटा है हमसे। हमने वो दिन देखे हैं जब हम कहते थे आंदोलन के वक्त मंदिर वही बनाएंगे और कांग्रेस वाले मजाक करते थे तारीख नहीं बताएंगे। तारीख बताई, मंदिर बना और राम भक्त की आप और राम की महिमा देखो कि जिन लोगों ने एफिडेविट देकर राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम लला ने अपने प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में उनको भी बुलवाया। यह राम को काल्पनिक करने वाले कांग्रेस के बारे में कह रही है। लेकिन अहंकार देखा उनका, उन्होंने राम का न्योता भी ठुकराया। यह अहंकार है और अपनी पॉलिटिकल मजबूरी भी है। अहंकार की चरम सीमा तो तब जब अपना नाम रखते हैं इंडिया अलायंस और केंद्र में दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होने का नारा देते हैं, उसका समर्थन करते हैं। यह कोई अहंकार नहीं, यह देश विरोधी गतिविधि है कांग्रेस की। अहंकार की सीमा पार हुई जब देश को आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद देश में आग लग जाएगी। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है था रहेगा। लेकिन राहुल गांधी समझते हैं कि वही हिंदुस्तान है, वह नहीं रहे तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। हालांकि वह चीन और मलेशिया ज्यादा जाते हैं, वहां ज्यादा रहते हैं, लेकिन गांधी तो पूरा भारत को अपना बपौती मानती है, हैंडल करती है, क्योंकि वहां नए विचार रख ही नहीं सकते। वही राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जो कहेंगी वही डिक्टेट होता है, किसी की बात सुनते ही नहीं है। मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी जब उनके 42 सांसद थे, पर मैंने सोचा देश की सबसे पुरानी पार्टी में नए लोगों की, नए आइडियाज़ की, एस्पिरेशनल इंडिया के लोग के महत्वाकांक्षा को समझने की ताकत होगी। तो मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यानी यह इंदिरा गांधी की कांग्रेस और अब राहुल गांधी की कांग्रेस की तुलना कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। अगर उस आदमी के आइडिया में दम होता तो कांग्रेस पार्टी 42 और 52 पे थोड़ी आती। यानी ये वही एक पप्पू का अपना एक ग्रुप है, अपना एक इंटरनल ग्रुप है, वही सब कुछ करते हैं, बाहर के लोगों की सुनते ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब भी वही आदमी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता के रूप में टीवी पर डिफेंड करता था, आज भी वो कम्युनिकेशन का प्रभारी बना हुआ, वो पीए है। वह पीए है, समझ लीजिए नाम पीए है। वह कितना पप्पू है, उसका आईक्यू का लेवल कितना है, वही कांग्रेस चला रहा है और वही राहुल गांधी के दिमाग में यह सब भेजा डाल रहा है कि बकवास करो।
भूतपूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए आज कांग्रेस चला रहे हैं, जिन्होंने अरे पीए नहीं, ड्राइवर भी चला रहे हैं। कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है। नहीं लड़ा, वो ड्राइवर का काम करते हैं, वो भी आजकल मुख्यमंत्री बनते हैं। क्लास के मॉनिटर का चुनाव कैसे लड़ते हैं उन पीएस को नहीं पता है। जो टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा के, उनको अगर आप पूछो कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अलग राज्य है तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो। अगर आप उनको बोलो कि जालोर सिरोही कहाँ है तो वो कहेंगे कि शायद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में होगा। ये उनका ज्ञान है। बिल्कुल सही कहा। और राहुल गांधी का उतना ही ज्ञान है। वो सभी जितने कांग्रेस के चट्टे बट्टे, उनका दिमाग का आईक्यू लेवल उतना ही है। ये कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ग्राउंड कनेक्ट टूट चुका है। कार्यकर्ताओं के जो जो इश्यूज हैं कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। मतदाताओं के जो इश्यूज है कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है। क्योंकि कोई इश्यू सुनने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं है। और 3 कारण तो मैंने बताया। मैं सुबह शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता। ये कह रहे हैं अंबानी अडानी को गाली देने वाली बात। हालांकि आजकल अंबानी अडानी को गाली नहीं देते। अंबानी तो बहुत पहले ही बाइज्जत बरी हो गया। अडानी को भी गाली नहीं देते। अब ये पीछे पड़े हैं ऐश्वर्या राय और हेमा मालिनी के। मेरे में उतनी ताकत नहीं है। मैं सनातन के विरोध के नारे नहीं लगा सकता। यह उदयनिधि स्टालिन को समर्थन करने वाले यानी खड़गे के बेटे के ऊपर है। और मैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने वाले पापियों के साथ एक क्षण भी खड़ा नहीं हो सकता। यह पूरे इंडी गठबंधन के खिलाफ है। जयराम रमेश ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे आरोप लगाया है कि वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़े यही तो है। हैं। यही तो इन्हीं लोगों के बारे में तो मैं बोल रहा हूँ। यह जयराम रमेश के बारे में ही बोल रहे हैं। जो मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा इस व्यक्ति ने जिसका आपने नाम लिया, मॉनिटर का पिछले 4-5 बार से राज्यसभा में, उनको कांग्रेस पार्टी से इस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। जयराम रमेश, इसको अपनी राज्यसभा की सीट सुरक्षित करनी है। जयराम रमेश की बात हो रही है। और अखबारों में 2-3 प्रेस के जो जर्नलिस्ट है उनको फोन कर कुरा के अपने छपवाना है। बाकी इनका आइडियोलॉजिकली कोई कमिटमेंट नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा है। यानी स्मृति ईरानी ने जो कहा उसका असली कारण ये बता रहे हैं। ना इनको पता है कि जमीनी महत्वाकांक्षा क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या सुनना चाहते हैं। कल मैनिफेस्टो दूसरा आदमी है, ये एक तो मैंने बताया, दूसरा आदमी जो मैनिफेस्टो जिसने बनाया, अगर उसके आइडिया में दम होता तो 42 पे आती क्या? 42 नहीं, अब 30 पर आने वाली है। अब 30 से भी कम। वही न्यूनतम NYAY स्कीम। MY यानी मुस्लिम यादव। अरे भाई, एक ही स्कीम को बार बार नए पैकेज में करने से देश के लोग उसको नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल, एक बार तो लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, बार बार तो नहीं बना सकते ना। कांग्रेस यही कोशिश कर रही है और राहुल गांधी को लॉन्च री लॉन्च और हर बार फेल। ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि देश किस तरफ जा रहा है, वही आप उसी पुराने ढर्रे पे चल रहे हो। अब देश का मिजाज, देश का मूड, देश की महत्वाकांक्षाएं, यंग इंडिया की महत्वाकांक्षाएं, हमारी मातृशक्ति की महत्वाकांक्षाएं, सोच कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं आ रही है। और इसलिए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। वैसे मातृशक्ति जो कहा वह सुरजेवाला के खिलाफ था, जो हेमा मालिनी के बारे में बोल रहे थे। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।